ये किसी तरह से ये नरसंहार ना रुके। जब आज से 50, 60 साल, 70 साल पहले मार दिया था तो 2-2.5 लाख आदमी मर गया था जापान के अंदर। तो पाकिस्तान तो वहां तो बहुत बहुत ज्यादा जनसंख्या का ना, तो मैंने कहा 30-40 लाख पाकिस्तानी मरता। कि उसने उस पूरे भाषण में उसने एक बार भी पाकिस्तान की जनता का धन्यवाद नहीं किया, जो कोई भी नेता सबसे पहले करता है। अपने देश का ही धन्यवाद नहीं किया उसने। कि अमेरिका का राष्ट्रपति बोल रहा है और भारत में कोई तवज्जो नहीं दी है, कोई तवज्जो नहीं दी है। वो हमारे मिलिट्री वालों ने कह दिया कि हमारा जो है हमारी इनसे बात होगी। और वो जो ट्रंप कूदा था, तो ट्रंप इसलिए नहीं कूदा था कि वो कोई डराने के लिए आया था। ट्रंप भी जान रहा था कि कहां तक ये पहुंच गए हैं और किस हालत में आ गए हैं, और अगर आगे बढ़ गए तो ये 30-40 लाख लोगों की लाशें गाड़ने की जगह नहीं मिलेगी। पाकिस्तान को इतनी बुरी हालत कर दी थी भारत ने, और ये तीसरे दिन ये हालत कर दी थी। और इस बात को तो वो बोल नहीं रहे हैं जो चारों बैठे थे, लेकिन सरगोदा हवाई अड्डा और किराना हिल तो बताया उन्होंने कि क्या हालत उन्होंने की। वाकई क्या हालत क्या की थी वो तो आपको दुनिया भर के वीडियो खबरें, ये खबरें मैंने भी तो खबरें निकाली हैं, तो ये खबरें बाकायदे पूरे छप रही हैं। तो किराना हिल्स जो है वो पाकिस्तान को बचा ले गया, लेकिन उसकी धमकी की वजह से नहीं, वो प्रधानमंत्री मोदी की दया की वजह से कि ये तो साले मर जाएंगे 30-40 लाख अगर हमने इसमें अपने तेवर नहीं किए। तो उन्होंने एक तरह से दुश्मन पे दया की है। ये सबसे खास बात है। ये लोगों को वही बस भ्रम अभी तक लगा हुआ है कि ट्रंप की एंट्री क्यों हुई, और ये एक पक्ष है जिसको हल्का सा छूते हुए हमारी सेना की जो शीर्ष अधिकारी हैं वो निकल गए। उन्होंने सिंडिकेट दिया कि गिरगिराया पाकिस्तान। वो मनीष जी, मैं इसका 2 कारण मानता हूं। कि पहला कारण तो देखिए वो बौखल है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बौखल है, सनकी टाइप का आदमी है। वो उसके दिमाग में जो चल जाती है वो जुट जाता है उसमें। तो वो वाहवाही लूटने के चक्कर में, क्योंकि ये तो देखिए बहुत स्पष्ट हो गया था। मैंने इसीलिए आपको इतनी लंबी पृष्ठभूमि समझाई, और इसको आप दर्शकों से कहूंगा कि आप महीने 1, 2, 3, 4 दिन में आप जरा थोड़ी आप मेहनत करेंगे तो गूगल पे आपको किराना हिल्स और ये कहानी पूरी पता चल जाएगी। तो उसमें कोई शंका नहीं है। तो मेन उद्देश्य तो देखिए मनीष जी, डोनाल्ड ट्रंप का भी यही था कि ये किसी तरह से ये नरसंहार ना रुके। जब आज से 50, 60 साल, 70 साल पहले मार दिया था तो 2-2.5 लाख आदमी मर गया था जापान के अंदर। तो पाकिस्तान तो वहां तो बहुत बहुत ज्यादा जनसंख्या का ना, तो मैंने कहा 30-40 लाख पाकिस्तानी मरता। तो एक इसकी ये तत्परता थी। लेकिन वो जब वो मोदी भी इसमें मान गया कि ठीक है चलो इसको खत्म करते हैं, लेकिन उसकी वजह ये भी नहीं होगी कि हमारा भी कुछ हिस्सा इससे प्रभावित होता, क्योंकि बॉर्डर से जुड़ा हमारा पंजाब, हमारे गुजरात का बॉर्डर हिस्सा, जम्मू और कश्मीर का बॉर्डर हिस्सा थोड़ा बहुत तो प्रभावित होता ही होता। कुछ आता हो सकता ना भी आता, हो सकता ना भी आता। 100-200 किलोमीटर का एरिया उसमें चलता है, हो सकता है ना आता। लेकिन वो 30-40 लाख आदमी होनी चाहिए, वहां का भी नागरिक मर जाए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एकदम एक इंडिकेशन ये भी हो रहा है कि कहीं चीन इसमें जाकर के काबिल न बनने पाए। डोनाल्ड ट्रंप को ये भी लगा कि भाई चीन कहीं इसमें जो है मौसाना बनने के चक्कर में आ जाए। अब मैं एक ऐसा तथ्य बताता हूँ कि चीन की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को आप पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है पाकिस्तान को कितना महत्व देते हैं। इस बात को समझ लीजिए कि जब से वो आदमी राष्ट्रपति बना है, जनवरी में बना, तो मेरे ख्याल से 20 जनवरी की डेट होती है। 20 जनवरी से अब हम मई में आ गए हैं मनीष जी, और मेरे ख्याल से 10 दिन बाद हम 20 मई में पहुंच जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने आज तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति को या आर्मी चीफ को या किसी को भी उसने फोन तक नहीं किया, फोन। और यहाँ से जो गए हैं वहां मिलने मिलाने, उनसे वो मिला भी नहीं है। वहां को कभी विदेश सचिव मिल लिया, कभी कोई और मिल लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक किसी पाकिस्तानी से मुलाकात नहीं की, 4 महीने होगा, और ये इसी तरह से रहे कि कम से कम फोन ही बात कर ले, वो नहीं कर रहा। तो वो इसको कौड़ी का तीर समझता, और वो अच्छे से जानता है कि चीन के साथ ये लगा रहेगा, क्योंकि चीन के साथ इसका बॉर्डर लगता है, चीन इसको भीख दिया करता है। चीन का यहाँ 5-6 लाख करोड़ रुपया लगा है, उतना रुपया लगाने के मूड में नहीं है डोनाल्ड ट्रंप। वो पहले 33 बिलियन डॉलर ले चुका है पाकिस्तान। तो अब पाकिस्तान मैंने कहा ना, वो दुनिया की वेश्या है, वो दुनिया के बाजार में नया ग्राहक ढूंढ रही है। तो उसको नया ग्राहक अब चीन मिला है, और वो जो पुराना ग्राहक है वो लुट चुका। तो अब वो पुराना ग्राहक इसके पास फंसेगा नहीं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जानता है। एक और वजह आप देखेंगे कि उसने शहबाज शरीफ ने एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप का या अमेरिका का धन्यवाद नहीं किया। ये बहुत गौर करने वाली बात है। मैंने किया उसी की बदौलत तो बचे ही। मैंने किया मैं सुन रहा था। डोनाल्ड ट्रंप का भी उसने बाप की तरह एकदम जिक्र किया है
डोनाल्ड ट्रंप का किया, मतलब कोई किसी छोड़े नहीं उसने कम से कम 1 दर्जन लोगों को नाम दिया। तो मेरा तो केवल शहबाज शरीफ तक तो अगर बात पहुंचे तो केवल उससे कि तुम ये दुनिया भर का धन्यवाद काहे कर रहे थे। और जो सबसे खास बात है, सबसे खास बात है, जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का लीडर है और सबसे बड़ा लीडर है, कि उसने मनीष जी अपने एक तरह से आर्मी चीफ पे तो बिछ गया उसके पैरों में, वो आर्मी चीफ का तो उसने अपने भाषण में 3-4 बार धन्यवाद किया, 1 दर्जन देशों का किया। लेकिन मनीष जी उसको मैंने उसका बाद में जब रिकॉर्डिंग आई तो मैंने उसका भाषण बड़े ध्यान से सुना। आपने गौर किया होगा कि उसने उस पूरे भाषण में उसने एक बार भी पाकिस्तान की जनता का धन्यवाद नहीं किया, जो कोई भी नेता सबसे पहले करता है। अपने देश का ही धन्यवाद नहीं किया उसने कि पाकिस्तान का धन्यवाद, पाकिस्तान की जनता का धन्यवाद। तो वो दहशत में था, वो होशो हवास में अपने नहीं था, और इसीलिए रात में 11:30 बजे आया वो भाषण करने के लिए, जब थोड़ा संभला हो। तो उसका कारण ये था कि मैंने कहा, जो मैं अभी आपको पृष्ठभूमि बता रहा हूँ दर्शकों से, वो मेन कारण ये था कि 30-40 लाख लाशें दफनाने की जगह ना मिलती पाकिस्तान को। ये स्थिति हो गई होती अगर प्रधानमंत्री मोदी अड़ गए होते और प्रधानमंत्री मोदी ने ये कत्लेआम करने की सोच ली होती, तो जो बात उन्होंने कही थी ना, कल्पना बात, फिर कल्पना बाहर नहीं, फिर बहुत कुछ हो जाता। तो डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए कूदा। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने एक काम गलत किया कि जल्दबाजी में वाहवाही लूटने के चक्कर में उसने कि दुनिया में चला जाए कि डोनाल्ड ट्रंप ने करा दिया। उसने पहले उस बात को बोल दिया, उसने आधे घंटे पहले बोल दिया जो उसको नहीं बोलना दिया। तो मैंने कहा ना, वो सनकी आदमी है, झक्की आदमी है। बाकी अगर कोई ये सोचे कि पाकिस्तान से बड़ा लगाव है, तो पाकिस्तान या मुसलमान, मैं बड़ा खुल के बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान और मुसलमान, इन दोनों से तो डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रेम है वो गजब का प्रेम है। ऐसा प्रेम है कि उसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। तो उसको लेकर कोई इवन बट कोई उसमें अकल मत लड़ाइए। वो सनकी है। वो जब चुना गया था तब भी मैंने कहा था, फिर कह रहा हूँ। और वो इधर उसकी बड़ी एक तरह से उसका ग्राफ गिरा है, जेलेंस्की वाले मामले में गिरा है। खुद करके कहा था कि इस्लामी आतंकवाद से दुनिया बहुत प्रभावित है। जब मोदी वहां गए थे तो उसने खुल करके कहा था इस्लामिक आतंकवाद। और आमतौर पे कोई नेता, वर्ल्ड लेवल का कोई नेता इस्लामिक आतंकवाद शब्द का प्रयोग नहीं करता। डोनाल्ड ट्रंप, वहीं मोदी बैठे हुए थे, आज तक मोदी ने नहीं किया। इनफैक्ट दुनिया का कोई नेता इस्लामिक आतंकवाद की बात नहीं करता डोनाल्ड ट्रंप के अलावा। तो समझा सकता है कि भाई ये डोनाल्ड ट्रंप यदि इसमें कूदा है तो पाकिस्तान को कितना मजा आया। मैं फिर कह रहा हूँ मनीष जी, वो कूदा उदा भी नहीं है। और अभी दर्शकों को समझ में आ जाएगा डोनाल्ड ट्रंप वाला है कि जेलेंस्की वाले मामले वो उसको धूल चाटनी पड़ी। नेतन्याहू उसकी गर्दन पकड़ के रोज उसको धूल चटा रहे हैं। सीरिया में असद जो वहां से भाग गया छोड़ के, उसको विरोधियों ने कब्जा कर लिया। तो ये असद जो है इन्हीं का एक तरह से सपोर्ट था। तो ये वहां सीरिया में भी कुछ नहीं कर पाया। तो एक ये इस मामले में थोड़ी साख गिरी। तो इसने सोचा चलो यहीं चल के लंगर लूट लिया जाएगा, मैंने करा दिया समझौता। और आपने मनीष जी ये बात गौर करी कि अमेरिका का राष्ट्रपति बोल रहा है और भारत में कोई तवज्जो नहीं दी है, कोई तवज्जो नहीं दी है। वो हमारे मिलिट्री वालों को कह दिया कि हमारा जो है हमारी इनसे बात होगी और बायलेटरल हो जाएगा। क्योंकि भारत भी अच्छे जानता है कि ये आदमी सनकी है, इसका कोई इसके बोलने ना बोलने का कोई मतलब नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को जबरदस्ती, जहां डोनाल्ड ट्रंप को बाप बना है आजकल हमारे यहाँ खैराती, ये कांग्रेसी, इनके तो बाप से ज्यादा इनका हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया, डोनाल्ड ट्रंप के कहने से हो गया। यही लोग गाली दिया करते हैं। जिस ट्रंप को गरिया रहे थे उसी ट्रंप को इन लोगों ने बाप बना लिया।